जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा 4 में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 4 में आज हम पाठ संख्या 3 कैसे जानूं के बारे में अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम क्या है? कैसे जानूं मैं। अब कैसे जानूं मैं, पाठ क्या कहना चाह रहा है? कैसे जानूं मैं। अब देखिए बच्चों, पाठ में हमें ये समझाया जाएगा कि मैं सूंघूं, सूंघने के लिए हमें किस अंग की आवश्यकता होती है। ज्ञानेंद्रियों के बारे में हम इस पाठ में अध्ययन करेंगे। अब आप कहोगे मैडम ये ज्ञानेंद्रियाँ क्या होती है? तो बच्चों, हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती है। आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, है ना। ज्ञानेंद्रियाँ जो हमें ज्ञान करवाती है। कैसे? जैसे नाक सूंघने का काम करता है ना। कान सुनने का काम करता है। जीभ स्वाद का काम करती है। जीभ से ही हमें पता चलता है ना कि स्वाद कड़वा है, मीठा है या खारा है। और कान हमें सुनने में मदद करता है ना। तो ऐसे ही और त्वचा हमें गर्म ठंडे का, खुरदरे का, नरम का एहसास कराती है। तो आँख, कान, नाक और त्वचा, है ना, ये सब हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ है। तो इसके बारे में ही हम 5 ज्ञानेंद्रियों के बारे में ही इस पाठ में हम अध्ययन करेंगे। तो पाठ का नाम क्या दिया है? कैसे जानूं मैं। तो देखिए, शुरू करते हैं पाठ को। दादाजी, बहू, मैं योग शिविर में जा रहा हूँ। दादाजी कहाँ जा रहे थे? योग शिविर में। बहू से कहा कि मैं योग शिविर में जा रहा हूँ। अब बच्चों, योग शिविर क्या होता है? जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं और सभी लोग मिलकर योग करते हैं। तो योग शिविर, और योग करना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। हमें भी, अब जैसे आप छोटे बच्चे हो तो आपको भी छोटे छोटे योग हमेशा करने चाहिए। योग करने से मन शांत रहता है और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो दादाजी क्या कर रहे थे? योग शिविर में जा रहे थे। अब बहू ने क्या कहा दादाजी से? दादाजी आप अकेले मत जाइए, सोनू को भी साथ ले जाइए। बहू ने दादाजी से कहा कि आप अकेले मत जाइए, सोनू को भी साथ ले जाइए। अब सोनू दादाजी का पोता, ठीक है। दादाजी ठीक है, सोनू को भेज दो। अब दादाजी ने कहा कि ठीक है, सोनू को भेज दो मेरे साथ। सुनकर जानूं। अब इसमें देखो, सुनकर जानूं, सुनते हम किस अंग से हैं? शरीर के किस अंग से हम सुनने का काम करते हैं? कान से ना। तो हम इसमें कान के बारे में पढ़ेंगे। तो सुनकर जानूं। दादाजी रुक जा बेटा, मंदिर में हाथ जोड़ लो। दादाजी ने सोनू से कहा कि रुक जा बेटा, मंदिर में हाथ जोड़ लूँ। फिर सोनू, दादाजी आपको कैसे पता चला कि मंदिर आ गया है? आपको तो दिखाई नहीं देता है। अब बहू ने सोनू को दादाजी के साथ क्यों भेजा था? क्योंकि दादाजी देख नहीं सकते थे, इसीलिए उनका सहारा बनने के लिए, उनको कोई दिक्कत नहीं आए, इसीलिए सोनू को साथ भेज दिया था। मगर सोनू से पहले ही दादाजी ने कह दिया कि रुक जा बेटा, मैं मंदिर में हाथ जोड़ लूँ। मगर दादाजी तो देख नहीं सकते थे, तो उन्हें कैसे पता चला कि मंदिर आ गया है ना। दादाजी, मैं तो हमेशा इधर से निकलता हूँ। दादाजी ने कहा मेरे तो आने जाने का यही रास्ता है। और फिर मंदिर की घंटे की आवाज़ भी तो सुनाई दे रही है। दादाजी ने मंदिर की घंटे की आवाज़ से पहचाना कि अरे मंदिर आ गया है। क्यों? क्योंकि वो रोज़ इस रास्ते से आते जाते हैं, तो उन्हें पता है कि इतने कदम चलने पे मंदिर आएगा, आगे चलने पे ये दुकान आएगी, आगे चलने पे ये जगह आएगी। तो दादाजी को ऐसे अनुभव हो गया था। तो दादाजी ने कहा कि मंदिर की घंटी भी तो बज रही है, बेटा तुम भी आंखें बंद कर ध्यान से सुनो। अब हम देखो बच्चों, अगर हम आंखें बंद कर लेते हैं, आप भी घर पे ट्राई करना। अगर आपने घर पे आंखें बंद कर ली है और फिर इधर उधर से आपको आवाज़ आएगी, तो आप फट पहचान लोगे कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। जब आप चोर पुलिस खेलते हो, चोर सिपाही खेलते हो, है ना, या लुका छिपी खेलते हो, तब आपको बच्चे आवाज़ देते हैं तो आप आइडिया से पता लग जाता है कि हाँ उस कोने से आवाज़ आ रही है, तो आप बच्चों को उधर ही ढूंढते हो, है ना। तो वैसे ही दादाजी ने कहा सोनू से कि बेटा तुम भी आंखें बंद कर ध्यान से सुनो। कई चीज़ें हम बिना देखे भी पहचान सकते हैं। अब हर चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं होती है ना। अब जैसे आपको एक पत्थर दे दिया और एक फूल दे दिया, तो आप फट पहचान जाओगे कि ये खुरदरी चीज़ है और ये सॉफ्ट चीज़ है, एकदम नरम चीज़ है ना। तो हर चीज़ को बिना देखे भी हम चीज़ों को पहचान सकते हैं। चर्चा कीजिए और बताइए कि सुनने के लिए किस अंग की आवश्यकता होती है और उसका चित्र बनाइए। तो सुनने के लिए हमें कान की आवश्यकता होती है ना। लोगों को कान से जुड़ी हुई क्या क्या समस्याएं हो सकती है? जैसे कान में मैल जमना,
तो बच्चों, लोगों को कान से जुड़ी हुई बहुत सी समस्याएं हो सकती है। लोग अगर कान का समय समय पर सफाई नहीं करेंगे, अच्छे से देखभाल नहीं करेंगे, सर्दी गर्मी से नहीं बचाएंगे तो कान को नुकसान, और कान में नुकीली चीज़ें नहीं डालनी है। अब समस्याएं क्या हो सकती है, कान में पानी चला जाए तो पानी जम के वो मवाद बन जाता है, कान दर्द की समस्या हो जाती है, तो ये सारी समस्याएँ होती हैं। अब कान को हम इन समस्याओं से कैसे बचा सकते हैं, तो जब भी हम स्नान करें, है ना, एक तो कान में नुकीली चीज़ें नहीं डालें, नुकीली चीज़ें डालने से कान का पर्दा फट सकता है। और बच्चों को भी नहलाते समय ध्यान रखना चाहिए कि उनके कान में पानी वगैरह नहीं चला जाए। दादाजी देख नहीं सकते थे, इस कारण उन्हें क्या क्या परेशानियां होती होंगी। अब देखो बच्चों, हमारे अगर किसी भी शरीर का कोई भी अंग अगर ख़राब हो जाए तो समस्या तो आती है। अगर हमें किसी अंगुली पे चोट लग जाए तो हमें कितनी परेशानियां, हमें लिखने में समस्या होती है, हमें खाना खाने में भी समस्या होती है। तो दादाजी तो बेचारे आंखों से देख ही नहीं सकते थे। अगर बिना देखे थोड़ी देर घर में हमारे लाइट चली जाए तो हम कितना मतलब परेशान हो जाते हैं कि अरे किधर जाएं, क्या करें, है ना, ठोकर खा के नीचे गिर जाते हैं। तो दादाजी को भी बहुत सारी समस्या आती होंगी। उन्हें सड़क पार करने में समस्या आती होगी, उन्हें बस में चढ़ने में समस्या आती होगी, उन्हें घर पे सीढ़ियाँ चढ़ने में उतरने में परेशानी आती होगी, चलने फिरने में भी समस्या आती होगी। तो ये सारी समस्याएं दादाजी को होती होंगी, सबको होती है, मगर जैसे जैसे उनको अनुभव होता है तो वो सारी चीज़ें सीख जाते हैं कि इस स्थान पे अब किसी अंग की अगर कमी होती है तो भगवान उनको दूसरी शक्ति दे देते हैं कि वो चीज़ों को समझ सके। सुनकर जानू, अब सुनकर जानू हो गया। अगला है हमारी ज्ञानेंद्रिय सुनकर जानू में तो हमने कान के बारे में पढ़ा, अब है सूंघ कर जानू। तो सूंघना किससे होता है, हम किस शरीर के किस अंग से सूंघते हैं बच्चों, नाक से। तो दूसरी ज्ञानेंद्रिय हमारी कौन सी होगी, नाक। दादाजी व सोनू आगे बढ़ चले। एक जगह दादाजी रुक गए और सोनू से बोले, बेटा अच्छी सुगंध आ रही है, जलेबियाँ बन रही है, चलो जलेबियाँ खाते हैं। अब दादाजी ने सोनू से कहा, मंदिर से वो आगे बढ़ गए और दादाजी एक जगह पे रुक गए और सोनू से बोले, बेटा अच्छी सुगंध आ रही है। अब दादाजी देख नहीं सकते थे, मगर फिर भी वो सुगंध से उन्होंने पहचान लिया कि जलेबियाँ बन रही है। हमें भी, हम जैसे स्कूल से आप लोग भी बच्चों कभी घर जाते हो, है ना, और मम्मी अगर कुछ अच्छा सा खाना वगैरह बना रही है, हलवा पूड़ी कुछ बना रही है, तो आप भी क्या कहते हो, अरे मम्मी आज तो कुछ स्पेशल बनाया है, क्या बनाया है ना। तो हम सूंघ के चीज़ें पहचान लेते हैं। अब देखिए प्रश्न क्या है, दादाजी को कैसे पता चला कि जलेबियाँ बन रही है। तो दादाजी ने सूंघ के पता लगाया कि जलेबियाँ बन रही है। सूंघने के लिए हमें किस अंग की आवश्यकता होती है, सूंघने के लिए हमें नाक की आवश्यकता होती है। आप किन किन चीज़ों को सूंघकर पहचान सकते हो, तो हम खाने की चीज़ों को पहचान सकते हैं सूंघ के, फूलों को पहचान सकते हैं सूंघ के, परफ्यूम वगैरह है ना, तो इन चीज़ों को हम सूंघ के पहचान सकते हैं। सर्दी जुकाम होने पर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब सर्दी जुकाम होने पर हमें बार बार नाक वगैरह हाथों से नहीं पहुँचना चाहिए। और अभी तो बच्चों कोरोना की वजह से सर्दी जुकाम को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। थोड़ा सा हल्का सा जुकाम सर्दी होते ही तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और सर्दी जुकाम हो जाते हैं तो हमें काढ़ा वगैरह पीना चाहिए और नाक कान को ढक के रखना चाहिए और बार बार टिश्यू पेपर का उपयोग करना चाहिए। रुमाल या टिश्यू पेपर काम में लेना चाहिए और बार बार नाक को आँखों को छूना नहीं चाहिए। इन बातों का अगर फिर घर पे आप इलाज कर लीजिए देसी, अगर नहीं होता है तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेके दवाइयाँ शुरू कर दीजिए। ठीक है।